हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल्स। अब इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टेट बोर्ड्स का, और प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस। ओके, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमारा जो प्लांट एंड वाटर रिलेशंस है चैप्टर्स खत्म कर दिया था। अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस। इस लेक्चर्स में हम स्टडी करने वाले क्या इस टॉपिक्स में हम प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है और कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है, अब इस टॉपिक्स में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं प्लांट की ग्रोथ और उसके फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ मतलब क्या, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कैन रिकॉल्स में आपका बॉक्स दिया है स्टेट बोर्ड्स में, ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डू यू थिंक दैट द ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स ओनली? ओके, क्या बताया गया है इसमें, जो ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग बींग में देखने को मिलती है। हाँ, यस। ओके, ज़्यादातर हमें लिविंग बींग में ही देखने को मिलती है, ऑन नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती है क्या? नहीं, द ग्रोथ इज अ फैक्टर्स इज ओनली प्रेजेंट ऑन लिविंग बींग्स ओनली। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ? हमें एनिमल ग्रोथ में और प्लांट ग्रोथ में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। हाँ, जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ इज लोकलाइज देखने को मिलती है टू द रूट और शूट में। मतलब रूट और स्टेम में ही ज़्यादातर हमें प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलती है। बट एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल ग्रोथ इज़ नॉट लिमिटेड एट अ स्पेसिफिक, ओके, स्पेसिफिक एरियाज में देखने को नहीं मिलती। और उस इतना ही नहीं, प्लांट की ग्रोथ इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ्स, क्योंकि पूरे लाइफ्स में हमें प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस देखने को मिलती है। और एनिमल्स में एक मोर रेस्ट्रिक्टेड एज के टाइम्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये था हमारा कैनरी कॉल्स में हमारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शंस में। अब थोड़ा सा देखेंगे ग्रोथ मतलब क्या। ग्रोथ इज क्या है, एक ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हमें ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, इसके ग्रोथ इज अ फेनोमेना हैज़ टू एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट वन इज क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या होता है, क्वांटिटी मेजर्स की, जब हमारी हाइट या लेंथ या मास या वॉल्यूम्स जो मेजर किया जाता है, उस एस्पेक्ट्स को हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या होने वाला है, जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ होने के बाद जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है इन ऑर्डर्स में, मतलब हमारा जो प्लांट्स पहले 5 फीट का था, फिर 6 फीट, 7 फीट, हम मेजर्स कर रहे हैं उसको। ठीक है, दिन ब दिन ऑर्डर टू चेंज देखने को मिलती है उसकी प्रोग्रेस में, और आगे जाके उसमें लीव्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है इन हायर प्लांट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब वन बाय वन थोड़ा स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में देखो, स्पीक्स फॉर एन इंक्रीज इन लेंथ, हमें जो प्लांट्स की लेंथ देखने को मिलती है, ओके, ब्रेथ, साइज, जब भी लेंथ बढ़ जाने के बाद उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ब्रेथ साइज एंड वैल्यूम, जब भी हमारा जो स्टेम्स का वगैरह वैल्यूम देखने को मिलता है, या फ्रूट्स का वगैरह, बॉडी ऑफ मास एंड ट्राइवेट्स एंड नंबर ऑफ सेल्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, किस एस्पेक्ट्स में, क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स में, क्या क्वांटिटीज़ में। एंड नेक्स्ट सेकंड कौन सा है हमारा, क्वालिटेटिव्स। क्वालिटेटिव्स में क्या देखने को मिलता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स टॉक्स अबाउट द चेंज इन द नेचर ऑफ ग्रोथ, हमें नेचर में कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है, और उसमें डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर टू चेंज, इन ऑर्डरली चेंज देखने को मिलती है। एक साल बाद क्या, आफ्टर टाइम पीरियड्स के बाद हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है इन प्रोग्रेसिव डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। एक समझ, फॉर एग्जांपल एक प्लांट्स है, प्लांट्स में बड़ा हो जाने के बाद या उसमें न्यू डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। कैसे, क्योंकि उसमें लीव्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उन सभी को अपना अपना काम दिया जाता है। जैसे कि लिप्स में कैसे देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, रूट्स को एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर्स देखने को मिलता है। ओके, ऐसे डिफ्रेंशिएशंस देखने को मिलेगा हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, लीड्स टू द हायर एंड मोर टू द कॉम्प्लेक्स स्टेट्स में। ठीक है, ये था हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स इन प्लांट ग्रोथ में। अब देखिए ग्रोथ की डेफिनेशंस क्या होती है। ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज द परमानेंट, क्योंकि ग्रोथ है कैसी, परमानेंट रहने वाली, कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि आप बड़े हो गए, समझ 17-18 साल के, ओके, अब अभी छोटे बच्चे हो सकते हैं क्या? नहीं, एक पीरियड्स के बाद हमारी ग्रोथ ही कैसे रहने वाली, परमानेंट रहने वाली। और इरिवर्सिबल, रिवर्स जा सकते हैं क्या, रिवर्स छोटे हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों, प्लांट्स एक आधा बड़ा प्लांट्स हो गया, वो छोटा हो सकता है क्या? नहीं। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द bulk of an organisms accompanied by the change of forms, हमें जब भी ग्रोथ होती है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें उसको डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ को।
अब मल्टी सेलुलर्स में क्या देखो, मल्टी सेलुलर वैस्कुलर प्लांट्स में क्या है, जिसमें हमें क्या क्या प्रेजेंट देखने को मिलता है, जाइलम फ्लोएम्स मीन्स वाटर्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। उन प्लांट्स के बारे में बात करें, ग्रोथ इज इनडिटरमाइंड्स। इनडिटरमाइंड्स मतलब क्या, जिस प्लांट्स की हाइट वो कैसे रहने वाली, इनडिटरमाइंड्स। इनडिटरमाइंड्स मतलब क्या है, मुझे कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर किस एरियाज में एंड देखेंगे, अकोर्स थ्रू द आउट ऑफ द लाइफ इनडेफिनेटली। इनडिटरमाइंड्स एंड इनडेफिनेटली से मनने का मतलब क्या है, पूरे साल मुझे पूरे लाइफ्स कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ्स। ओके, मुझे मतलब हमारे प्लांट्स में एक कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिलेगी जो कभी स्टॉप नहीं देखने को मिलेगी। इनडिटरमाइंड्स कौन कौन से फंक्शंस में देखने को मिलेगा प्लांट्स में, रूट और स्टेम्स में, ठीक है। ओनली रूट और स्टेम्स में हमें प्लांट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, बट डिटरमाइंड्स कौन से रहेंगे प्लांट्स में, ओनली कौन से, लीव्स रहेंगे देखने को मिलेगी। ओके, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, द ग्रोथ इज अ डिटरमाइंस देखने को मिलेगी, क्योंकि दे ग्रो अप टू सर्टन जेनेटिकली डिस्टेंट इन साइज, क्योंकि पर्टिकुलर साइज के बाद उनकी ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल लीव्स हो, फ्लावर्स हो या तो फ्रूट्स, उसके बाद वो बड़े होने वाले हैं क्या, नहीं, इसलिए उनको क्या कहेंगे हम, डिटर्मिनेट्स। पर हमारे कुछ प्लांट्स में दो स्पेसिफिक एरियाज रहते हैं, जैसे कि स्टेम्स और रूट्स, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, वो हाइट इनडिटरमिनेट्स देखने को मिलती है, जो पूरे थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलेगी। ओके, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक रीजन्स। अब किसकी वजह से होता है ज़्यादातर, कॉल्ड द मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स इस वजह से होता है विच आर रीजन्स वेयर न्यू सेल्स एंड आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली फॉर्म्स। मतलब है जो ग्रोथ देखने को मिलेगी मेरिस्टेम्स में, हमें कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी, ठीक है, इस मेरिस्टेम्स में। अब मेरिस्टेम्स में तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज अपाइकल मेरिस्टेम्स, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लैटरल मेरिस्टेम्स। मतलब बेस्ड ऑन द सेल्स इन द मेरिस्टेम्स डिवाइड्स इन लार्ज इन द get differentiate into in, differentiate into corresponding to these three stages, the three phases of growth. First is apical meristems, intercalary meristems and lateral meristems based on the locations. Location के बेस पे हमें meristems के तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं. First is apical meristems. Apical meristems हमें देखने को मिलेंगे रूट और शूट्स में. ओके, ये सभी जो डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे फर्स्ट हमारे प्लांट्स में रूट और स्टेम्स में. अपाइकल मीन्स अपाइसिस, अपाइकल रीजन्स मीन्स टिप्स ऑफ द रीजन्स ऑफ प्लांट्स, क्या रूट के टिप्स रीजन्स में क्या शूट के. इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हमें देखने को मिलेगा नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स में देखने को मिलेगा या तो बेस ऑफ इंटरनोड्स में. लैटरल में क्या देखने को मिलेगा, लैटरल्स मतलब साइड में, लैटरल रीजन्स में ज़्यादा देखेंगे वो भी, ठीक है. वन बाय वन स्टडी करेंगे. अब ये देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ये हमारा प्लांट्स है. प्लांट्स में देखो ये रूट्स है और यहाँ तक शूट, जो ये प्लांट्स का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. अपाइकल मेरिस्टेम्स कहाँ देखने को मिलेगा, शूट सिस्टम्स में. शूट सिस्टम मतलब क्या, जो ज़मीन के ऊपर से हमारे एरियल पार्ट्स में जितना ग्रो हो रहा है हमारा प्लांट्स, उस सिस्टम्स को हम शूट सिस्टम कहते हैं. रूट सिस्टम मतलब ज़मीन के अंदर जितना भी हमारा जो पार्ट्स रहेगा हमारे प्लांट्स का, उसको रूट सिस्टम कहते हैं. अब कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा अपाइकल मेरिस्टेम्स, द टिप ऑफ द शूट्स एंड टिप ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम्स का मतलब रूट में. ओके, टिप रीजन्स में, उस अपाइकल रीजन्स में हम क्या कहेंगे उसको, अपाइकल मेरिस्टेम्स. सेकेंड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, जो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे नोड्स और इंटरनोड्स में. नोड्स और इंटरनोड्स के रीजन्स में हमें क्या प्रेजेंट देखने को मिलता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. लैटरल मेरिस्टेम्स हमें क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टेम्स हमारी चौड़ाई बढ़ रही है उसकी, उस मेरिस्टेम्स को हम लैटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं, ठीक है, स्टेम्स में. अब देखिए वन बाय वन देखेंगे. अपाइकल मेरिस्टेम्स में देखो इन वैस्कुलर प्लांट्स जहाँ पे हमें जाइलम फ्लाइम्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे. इट इज़ फाउंड इन टिप्स ऑफ द रूट्स, मतलब कहाँ प्रेजेंट है हमें, टिप्स के रीजन्स में, रूट के और शूट के. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह से क्या होता है, हमें रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ इन लेंथ देखने को मिलती है. मतलब ये हमारे प्लांट्स की लेंथ कितनी बड़ी और हाइट कितनी बड़ी, इसकी वजह से हमें पता चलता है अपाइकल मेरिस्टेम्स की वजह से. द सेल्स इन अपाइकल मेरिस्टेम्स डिवाइड रैपिडली, ये सेल्स कैसे रहती, रैपिडली डिवाइड्स होती रहती मेरिस्टेम्स, ठीक है. हमारा अपाइकल मेरिस्टेम्स. सेकंड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इट इज लोकेटेड ऑन, कहाँ देखने को मिलता है, एट द नोड्स में देखने को मिलता है, और एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ स्टेम्स. जैसे कि हमें गन्ने का अगर एग्जाम्पल लिए तो गन्ने में क्या देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, जो जिसकी कहाँ देखने को मिलेंगे,
उसकी वजह से इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स की जब ग्रोथ हो जाती है उसकी वजह से किस मेरिस्टेम्स की वजह से देखने को मिलता है हमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स लोकेटेड ऑन नोड्स में देखने को मिलता है या तो इंटरनोड के बेस में ऑफ द स्टेम्स में। ओके, ऑल द फॉर आल्सो फॉर्मेशन ऑफ लिप्स, मतलब जो शुगर केन्स में हमें जो लिप्स देखने को मिलते हैं उसकी वजह से भी फॉर्मेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, थर्ड वन है हमारा लैटरल मेरिस्टम्स। लैटरल मेरिस्टम्स कहाँ देखने को मिलता है? इट इज़ लोकेटेड ऑन लैटरली, ठीक है, लैटरली अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में एंड जिम्नोस्पर्म्स में जो फुली डेवलप नहीं रहेंगे। ओके, क्या इट इज़ लोकेटेड ऑन स्ट्रिप्स, एक ऐसे देखने को मिलता है एक स्ट्रिप जैसे, ये दिख रहा है आपको, स्टेम का सेक्शन लिया वाला है, ये क्रॉस सेक्शन लिया है। ओके, ये जो इसकी ग्रोथ होने वाली है वो लैटरल सेक्शंस में देखने को मिलेगी। लैटरल्स मतलब क्या है? डायमीटर्स बढ़ने वाला है इसका, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन स्ट्रिप जैसे देखने को मिलेगा। ओके, वैस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स में इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम? वैस्कुलर कैम्बियम, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, वाटर्स एंड अदर जो भी हमारा फूड्स वगैरह प्रेजेंट देखने को मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम? वैस्कुलर कैम्बियम्स। देखो इधर यहाँ पे फ्लोएम्स है, स्क्लेरन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है। ओके, इसमें जाइलम्स एंड फ्लोएम्स भी, जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोएम्स भी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, अतः इसमें क्या, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें? लैटरल मेरिस्टम्स की वजह से इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ। गर्थ मीन्स व्हाट? गर्थ मीन्स डायमीटर्स। ओके, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, ये कहाँ देखने को मिलता है? अब इसकी वजह से हमारा जो हमारे स्टेम्स का डायमीटर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा लैटरल मेरिस्टेम्स में इन सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू हमें देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी किसमें? लैटरल मेरिस्टेम्स में। मतलब है पहले दो थे हमारे, पहले दो कौन से थे? एक फेज अपेकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलर मेरिस्टेम्स, इसमें प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलती थी क्योंकि उनकी हाइट और लेंथ बढ़ती थी। ओके, पर लैटरल मेरिस्टेम्स से हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि उनकी डायमीटर्स बढ़ रहा है, इस हमारे प्लांट्स का डायमीटर बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये तीन टाइप थे हमारे मेरिस्टेम्स में। अब देखेंगे कुछ फेजेस हैं हमारे ग्रोथ के। पहले देखो ये प्लांट से हमारा जो एक सीड है, सीड से जर्मेंट्स होने के बाद, स्प्राउट होने के बाद क्या देखने को मिलता है? सीडलिंग देखने को मिलती है जिसमें रूट और शूट्स डेवलपमेंट होते हैं। शूट बढ़ने के बाद हमें छोटे छोटे वेजिटेशंस, मतलब क्या देखने को मिलेगा? छोटे लिप्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद बडिंग देखने को मिलती है, छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं जिसमें लिप्स बड़े हो जाते हैं, इतना ही रूट्स भी। और उसके बाद फ्लावरिंग देखने को मिलती है, स्टेजेस वाइज देखो, फ्लावरिंग, उसके बाद राइपनिंग्स ऑफ फूड्स की जो फूड देखने को मिलेगा। ये फेजेस है। अब देखेंगे हम वन बाय वन कौन कौन से फेजेस है। फर्स्ट, सेल डिविजन्स और फॉर्मेशन। जब पहले हमारे सेल्स का डिविजन्स होता है, सेल्स का फॉर्मेशंस होता है, और सेकंड में सेल इनलार्जमेंट्स होती है, इलोंगेशन देखने को मिलता है, और लास्ट फेज में हमें सेल को मैचुरेशन से मीन्स डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। जब सेल का डिविजन्स होगा, सेल फॉर्म होंगी, उसकी वजह से हमारा प्लांट्स तैयार होने वाला है। और इनलार्जमेंट जब बढ़ जाता है उसके बाद इनलार्जमेंट का एलोंगेशन देखने को मिलेगा, और ऐसी स्टेज में जाएगा जिसमें पूरा प्लांट्स डेवलप होने वाला है, जिसकी वजह से पूरे टिश्यूज डेवलप होने वाले हैं और मैच्योर हो जाएगा हमारा प्लांट्स, और बाद में डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा प्लांट्स में लीव्स, फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, ये था हमारा लास्ट स्टेज। आप देखेंगे वन बाय वन कौन कौन से फेजेस है हमारी ग्रोथ में। फर्स्ट फेज है हमारा फेज ऑफ सेल डिविजन्स एंड फॉर्मेशंस। सेल ऑफ मेरिस्टेम्स। अब मेरिस्टेम्स में ये जो फर्स्ट फेज है हमारा, उसमें क्या देखने को मिलता है? द सेल कैसी है मेरिस्टेम्स में? आर थीन वॉल देखने को मिलती है और नॉन वैक्यूलेटेड। मतलब क्या, उसमें वैक्यूल प्रेजेंट है क्या? नहीं। हैविंग द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस इज लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म्स, मतलब उसका न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, इज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म्स में। सेल अंडरगोज द माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म अ न्यू सेल्स, मतलब सेल का डिविजन्स होने के बाद हमें माइटोसिस देखने को मिलती है। माइटोसिस मतलब क्या? द डिविजन्स टू फॉर्म अ न्यू टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स देखने को मिलती है। आप देखेंगे वो टू डॉटर सेल्स में वन सेल्स, आप देखो इधर देखो, वन सेल्स है, ओके, द सेल्स डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड्स हो रही, पर उसमें से एक सेल्स क्या होने वाली है? क्या होने वाली है उसमें से एक सेल अंडरगोज माइटोटिक फॉर्म टू न्यू सेल्स, वन सेल्स रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक्स, एंड द अदर वन सेल अंडरगोज क्या देखने को मिलेंगे? इनलार्जमेंट्स एंड डिफ्रेंशिएशंस। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या? ये जो डिफ्रेंशिएशन जो सेल रहने वाली है, उस डिफ्रेंशिएशंस की वजह से हमारे सेल की ग्रोथ होने वाली है, और वो कहाँ कहाँ यूज़ होने वाले हैं वो डिफ्रेंशिएशन सेल?
हमारे लीव्स तैयार होने वाले हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स तैयार होने वाले हैं, या तो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलेगी इन डिफरेंशिएशंस में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। ओके, माइटोसिस हो गए। माइटोसिस में क्या होता है, दो सेल्स और फॉर्म हो गई, उसमें से और एक सेल क्या होने वाली, डिफरेंशिएशंस होने वाली, और एक सेल मेरिस्टेमेटिक। इसी तरह एक एक सेल्स डिवाइड्स होंगी, उसके दो फॉर्म्स होंगे सेल्स, टू टोटल सेल्स, उसमें से एक सेल मेरिस्टेमेटिक्स होने वाली है और सेकंड सेल डिफरेंशिएशंस होने वाली है। ये था हमारा फेज ऑफ सेल डिविजन्स और सेल फॉर्मेशंस। ठीक है, अब देखें सेकंड फेज हमारा जो सेल इनलार्जमेंट्स एंड सेल एलोंगेशंस। सेल इनलार्जमेंट्स एंड सेल एलोंगेशंस में देखने वाले द न्यूली फॉर्म सेल बिकम्स वैक्यूलेटेड। जो भी हमारी सेल्स फॉर्म हो गई, अब ये दो सेल्स फॉर्म हो गई, ओके, सेल डिविजन्स के बाद न्यूली फॉर्म सेल बिकम्स वैक्यूलेटेड देखने को मिलेगी, ऑस्मोटिकली एक्टिव्स एंड टर्जिड ड्यू टू द ऑस्मोसिस अब्सॉर्प्शंस ऑफ वाटर्स। ये जो हमारी सेल पूरी डेवलप होने के बाद ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से द वाटर अब्सॉर्प्शंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी सेल वो क्या होने वाली है, टर्जिड देखने को मिलेगी। ओके, टर्जिड्स होने के बाद क्या देखने को मिला, रिजल्ट्स हमें सेल के इनलार्जमेंट्स हो गई। द इनलार्जमेंट्स ऑफ सेल बोथ द कैसे, लेंथ वाइज की लेंथ भी बढ़ गई उसकी, और ब्रेथ भी हो गई, ब्रेथ वाइज भी हमें सेल्स में क्या चेंजेस देखने को मिले, इनलार्जमेंट्स ऑफ सेल टर्जिडिटी की वजह से, एंड बोथ द लेंथ वाइज भी बढ़ गई और ब्रेथ वाइज भी। अब ही सेल में कैसे ग्रोथ कैसे होती है, देखो द ग्रोथ रेट इन दिस फेज अकर्स एट एन एसेलेटेड पेस। एसेलेटेड पेस मतलब ये सबसे फास्ट देखने को मिलेगी हमें इन द ग्रोथ इन सेल डिवीजन से बेहतर। मतलब सेल डिवीजन कैसी थी, स्लो प्रोसेस थी, ठीक है, उसको लैग फेज कहते थे। बट ये जो फेज ऑफ सेल इनलार्जमेंट्स के इलांगेशन से जो फेज है, ये सबसे फास्ट देखने को मिलती है, इसलिए एक्सेलरेट ऑफ फेज या तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं और लॉग फेज भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था फेज ऑफ इलांगेशंस और इनलार्जमेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, अब थर्ड जो फेज है हमारा, द फेज ऑफ सेल मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशंस। मतलब सेल इनलार्जमेंट्स, सेल नाउ बिकम्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारा प्लांट्स पूरा हो गया हमारा, ओके, सेल डिविजन्स हो गए, सेल की इनलार्जमेंट्स हो गई, इलांगेशंस होने के बाद हमारे सेल इनलार्जमेंट्स की वजह से लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज बढ़ गई है। अब लास्ट में है हमारे मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन। मतलब द इनलार्जमेंट सेल नाउ बिकम्स स्पेशलाइज फंक्शन देखने को मिलेगा टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस। अटेंस मैच्योरिटी म्हणजे मैच्योर हो गया हमारा प्लांट्स पूरे। उसके बाद ये बोथ द मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल, मतलब जो भी हमारे प्लांट्स अब पूरा डेवलप होने के बाद देख लीव्स के लिए लीव्स टिश्यूज, जो जाइलम्स है, जाइलम्स फ्लोएम्स, वो सभी टिश्यूज डेवलप हो गए प्लांट्स के लिए। जैसे कि लीव्स में क्या देखने को मिलेगा, फिर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, सेपरेट अपने आप को फंक्शन देखने को मिलेगा, रूट्स में अब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा, फ्रूट्स का फ्रूट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दिस फेज ये कैसे होगा, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे इसमें और फिजियोलॉजिकल भी इन दिस फेज में। इन दिस फेज अब है रेट ऑफ ग्रोथ कैसा रहेगा, इसमें शोज डाउन एंड कम्स टू स्टेडी स्टेज। अब उसमें बाद ग्रोथ होने वाली क्या उसकी, नहीं, क्योंकि पूरा प्लांट हमारा मैच्योर्स हो गए हैं। मैच्योर होने के बाद अब उसकी ग्रोथ होने वाली है क्या, नहीं। हाँ, अगर वो पत्ते वगैरह झड़ जाने के बाद वो देखने को मिलेगा, बट एक ऐसे स्टेज में जाने वाला है जहाँ पे पूरी ग्रोथ हमें स्टेडी देखने को मिलेगी, मतलब शोज डाउन देखने को मिलेगी। ओके, स्टेडी स्टेज उसको क्या कहेंगे हम, स्टेडी स्टेट और स्टेशनरी फेज। ये थे हमारे फेजेस ऑफ ग्रोथ के 3 फेजेस, जिसमें क्या देखने को मिलता, फर्स्ट फेज हमारा फेज ऑफ सेल डिविजन एंड फॉर्मेशन, जिसमें सेल फॉर्मेशन हो गया। सेकंड फेज सेल इलांगेशंस, क्यों, इनलार्जमेंट्स, जिसमें हमारे सेल टर्जिड्स हो गई, जिसकी वजह से हमें सेल इनलार्जमेंट देखने को मिली, लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज। ओके, लास्ट फेज हमारा सेल मैचुरेशन हो गया और डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला, लीव्स, स्टेम्स, इतना ही नहीं, रूट्स एंड फ्लावर्स में। ओके, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला। ये थे हमारे 3 फेज। ये जो ग्राफ है देखो, अब ग्रोथ फेज में देखो हमारा जो फेज में जो लैग फेज देखने को मिलता है हमें सेल डिविजन्स में, जो कैसे अभी स्टार्ट हो रहा, अभी से मेरी प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो रही, जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्लो देखने को मिलती है। एक्सपोनेंशियल फेज मतलब क्या, द फेज ऑफ एनलार्जमेंट्स और सेल एलोंगेशन, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ इन दिस फेज अकर्स इन एक्सेलरेटेड फेज, क्यों, एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। लास्ट फेज हमारा स्टेशनरी फेज रहने वाला है, जिसको फेज ऑफ सेल मैचुरेशंस और डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, ये था हमारे ग्राफ के थ्रू द 3 फेजेस। अब नेक्स्ट पार्ट्स में हम देखने वाले हैं कंडीशन ऑफ ग्रोथ, क्या, ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ। कंडीशन ऑफ ग्रोथ मतलब अपने ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स
कंडीशंस रहती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, क्या ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या क्या रहने वाला है, हमारे चिप कंडीशंस कौन से रहने वाले हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम ग्रोथ रेट देखने वाले हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।